नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। एक तरफ भारत और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो गया है। भारत संकट की स्थिति में है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का भी टेस्ट का सीरीज का मुकाबला चल रहा है, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, दूसरा खेल प्रगति पर है, चल रहा है आगे की तरफ। लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की रही तो एक खिलाड़ी को लेकर, वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, बिल्कुल उनको लेकर के चर्चा रही। बीसीसीआई ने भी माफ कीजिएगा, आईसीसी ने भी उन पर एक ऐसे कार्य के लिए अपना हंटर चला है जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और तुलना किया है एक खिलाड़ी से जिसका नाम है साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी है, वो केशव महाराज। बिल्कुल अक्सर आपने देखा होगा केशव महाराज के बैट पे, बल्ले पे ओम का शाइन होता है। जब वो आते हैं तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। इन सबको लेकर के एक फिर से एक नया विवाद जन्म ले लिया है। वो जन्म विवाद लिया है वो उस्मान ख्वाजा से लिया है। हरीश, कितना ये सही है जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, आईसीसी को बताया? बिल्कुल। जो पहले मैच की हम बता दें कि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन उससे ज्यादा जो चर्चा थी वो उस्मान ख्वाजा की हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि वो अपने बल्ले पे फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में, या हमास या इजराइल के बीच जो वॉर चल रही है उसमें फिलिस्तीन के समर्थन में एक चिन्ह लगा के वो आ गए थे। उनके जूते पे भी कुछ लिखा हुआ था, तो उसको लेकर बीसीसीआई आईसीसी ने आपत्ति दर्ज कराई अपनी कि आप खिलाड़ियों खेल के दायरे में रहकर जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको खेलना होगा। ये आप किसी राजनीतिक रैली नहीं है जहाँ पे आप जाके आप फिलिस्तीन या हमास का समर्थन करें या जो भी करे, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसे आप पर्सनल लाइफ रहने दीजिए। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान भी जब मोहम्मद रिजवान ने ऐसा किया था, तब भी बीसीसीआई ने, हालांकि उन्होंने बाहर बोला था, वो बाहर जाके ट्वीट किया था, लेकिन आलोचना उनकी भी हुई थी। वहां पे आईसीसी इंटरफेयर नहीं कर पाए। तो सही कहीं ना कहीं उस्मान ख्वाजा को लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन दोनों चीजों में फर्क था। वो ग्राउंड के बाहर था, आप ग्राउंड के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं। काली पट्टी बांध करके आप फिलिस्तीन के समर्थन में आते हैं मैदान पे मैच खेलने के लिए। एक इसमें थोड़ी सी चीज बहुत गौर करने वाली है। खिलाड़ी काली पट्टी बांध के खेलते हैं, अक्सर खेल के मैदान में खिलाड़ियों ने खेला, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, वजह। बिल्कुल, आपका जो मोटो होता है खेलने का, वो एक ऐसा मोटो होता है ताकि जिससे लोगों की जिंदगी अच्छी हो। हाँ, आप किसी को सपोर्ट करें या किसी की याद में कुछ पूरा जो मानवता के लिए कुछ गलत हुआ हो, आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन हमास इजराइल वॉर एक राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल, और इसीलिए उस पर आईसीसी ने एक्शन लिया है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप, इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि अगर आप काली पट्टी बांध के खेलना है या जो कुछ भी करना है, उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। जहां मैच हो रहा, ऑर्गेनाइज हो रहा है, आईसीसी को बताना होता है, फिर आप लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात हरीश ने आपको बताई कि आप किसी चीज को पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ले रहे हैं और उसको खेल में नहीं है। खेल में इस चीजों का कोई जगह नहीं है। उसी का हिस्सा है रिजवान भी रह चुके हैं और उस्मान ख्वाजा भी रहे। लेकिन केशव महाराज की बात है कि आप ये कह रहे हैं कि वो अपने बल्ले पर ओम का साइन बना करके, बिल्कुल। उनके बाद उनसे जब सवाल जवाब हुए तो उस्मान ख्वाजा ने अपने समर्थन में एक पक्ष रखा उन्होंने कि केशव महाराज भी बल्ले पे ओम लिख के आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि अगर आप बीसीसीआई से, आईसीसी से आपको आपत्ति है या किसी भी क्रिकेट बोर्ड से अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी बात रखेंगे, ना कि दुनिया को बाकी उस चीज में आप घसीट के लेके आएंगे। अगर आईसीसी उनके ऊपर कोई एक्शन लेती है, वो आईसीसी एक्शन लेगी उनके ऊपर, केशव महाराज के ऊपर, या उनके ओम से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। वो ओम लिख के आते हैं, वो खुद उनकी भावना है, उससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत नहीं हो रही। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो एक राजनीतिक एजेंडा है। इसका अंदाजा आप एक बहुत पीछे जाके लगा सकते हैं। एक बार अपने महेंद्र सिंह धोनी का इस मामले में जिक्र बहुत ज्यादा होता है, उनके ग्लव्स को लेकर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आईसीसी का भी एक अपना रूल रेगुलेशन है। अगर आप मुकाबला खेलते हैं, क्रिकेट का एक अपना नियम है, लेकिन उसके तहत बहुत सारी चीजें जिसको देख करके एक फैसले लेना होता है। उस्मान ख्वाजा को लेकर अगर आईसीसी ने अपना हंटर चलाया है, उसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि आप व्यक्तिगत, जैसा आप कनेक्ट कर रहे हैं, हरीश ने कैसे बताया कि आप कह रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा से, आप कह देंगे महेंद्र सिंह धोनी से। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब आपके ऊपर किसी चीज का सवाल हो तो उसका जवाब आपको देना है कि व्यक्तिगत आपने क्यों किया, आप क्यों कर रहे हैं उसके। बिल्कुल। दूसरा, वो केशव महाराज से अगर खुद को कनेक्ट भी करे तो उनको ये सोचना होगा कि बाकी जो उन्होंने ओम लिखा हुआ है उससे किसी को आपत्ति नहीं है। हाँ, किसी ने उसमें एक और भी बड़ी बात है ना, किसी ने उस पर ना वो ओम किसी की भावनाएं आहत कर रहा है। लेकिन अगर आप फिलिस्तीन के, हमास के या किसी के समर्थन में खड़े होंगे तो सामने वाला पक्ष आपसे नाराज होगा। आपको उसका एक दूसरा भी पहलू है, लेकिन ओम का कोई दूसरा पहलू नहीं है। दोनों में एक लॉजिक है।
वो धर्म को लेकर के एक चीज है जिसमें कि वो जिस चीज को मानते हैं उसको उन्होंने अपने बल्ले पे रखा है। बिल्कुल। वो मानते हैं, उनको मानते बिल्कुल हैं, वो उनका उनकी व्यक्तिगत स्ट्रेंथ है। निर्णय इसको आप ऐसा भी देखते हैं, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं अपने बल्ले पे अलग अलग स्लोगन लिख के आते हैं। कोई लिख के आता है कि आई बिलीव बिलीव, बहुत सारे आपने क्रिकेटर्स देखे होंगे जो खुद को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए एक स्लोगन लिख के आते हैं अपने बैट पे, या जो भी लिख के आए, ऐसा ही वो उनका सेल्फ बिलीव और खुद को मोटिवेट करने के लिए, उसको किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही। लेकिन उस्मान ख्वाजा ने जो किया वो एक राजनीति का अपना उनका एजेंडा था, वो उसके थ्रू से कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं मैदान पे उसका मैसेज बाहर क्या निकल रहा है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आईसीसी इसी चीज को देख करके कोई भी बात कहता है कि आपकी चीजों का, जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, रिजवान को देख सकते हैं, मैदान पे बहुत बार वो नमाज पढ़ देते हैं। ये चीजें व्यक्तिगत तौर पे इसलिए चली जाती है कि इस तरह की हरकत को नहीं माना जाएगा। लेकिन वो पहले दिन था काली पट्टी, दूसरा दिन उन्होंने अपने शूज पर अपने 2 बच्चों का नाम लिख करके वो खेलने चले आए। अब इसको आप क्या कहेंगे, इससे वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बल्ले पे बैट शूज पे उनके 2 बच्चे हैं, स्याना और एक और कुछ नाम है, उसका आपने अब नाम दर्शा के खेलने के लिए चले। तो ये चीजें आपको बता रही है कि ये चीज जो है ना वो आप गलत तरीके से इस चीज को ले रहे हैं और इसकी को गलत तरीके से आप सामने आकर के दर्शा रहे हैं। आपको कोई केशव महाराज हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रिजवान हो, कोई भी दुनिया का खिलाड़ी हो, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत आप नियमों के दायरे में रह के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने बड़े सेलिब्रिटी, अगर आपको कुछ करना ही है तो आप मैदान के बाहर करिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप बैठिए वहां पे जाके मुझसे चर्चा कीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन आप मैदान के अंदर सिर्फ आपको खेलना होगा। बिल्कुल। और खेल के ही हम हमेशा कहते हैं कि मैदान का सिकंदर वही है जो खेलता है, जो अच्छा खेलेगा, जिसका दिन अच्छा होगा, जिसके बल्लेबाज गेंदबाज चलेंगे, वही मुकाबला जीतता है। बाकी ये सारी बातें फिजूल हो जाती है। वो किसी का साइन बना हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई मैटर नहीं लगता। लेकिन बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल, इस सवाल का जवाब हम आप पे भी छोड़ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उस्मान ख्वाजा जो कर रहे हैं, जो कहा है उन्होंने, वो कहां तक सही है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इससे हमें भी पता चलेगा कि क्या उस्मान ख्वाजा जो कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। दूसरा, आप केशव महाराज को लेकर के भी अपनी बात रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है केशव महाराज के बल्ले पर उनका साइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिलहाल में यही जो है सबसे ज्यादा विवादों में रहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज हो रहा। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।